पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा? क्या नीतीश कुमार देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी बिहार विधानसभा चुनावों के पहले कोई बड़ा दांव खेलने जा रही है? नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। और उपराष्ट्रपति चुनावों के पहले हम आपको उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े हुए बिहार के कनेक्शन और उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के भूमिहारों पर एक बड़ा दांव खेलने को लेकर के खास रिपोर्ट के साथ है। दरअसल आपको बताएं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव अगले महीने होना है और उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 7 अगस्त को ही चुनाव आयोग की ओर से तमाम जो नामांकन की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया की अधिसूचना शुरू की जा चुकी है। हालांकि अभी तक किसी का नामांकन नहीं हुआ है और इन तमाम चीजों के बीच यह भी एक बड़ी बात सामने आई है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो अगले महीने होना है, उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में खास करके भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है कि इस चुनाव के बहाने बिहार चुनावों को भी साधा जाए। तो जब 9 सितंबर 2025 को उपराष्ट्रपति का चुनाव संपन्न होगा तब उसके पहले भाजपा बिहार में कोई बड़ा मैसेज इस उपराष्ट्रपति चुनाव के बहाने दे सकती है। दरअसल आपको बताएं कि जगदीप धनखड़ ने अचानक से इस्तीफा दे दिया था और उनके इस्तीफा देने के कारण ही उपराष्ट्रपति का फिर से चुनाव हो रहा है। तो जो बातें निकल करके सामने आ रही हैं उसके अनुसार इस दौर में जिन नेताओं के नाम शामिल हैं उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर के राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश और बिहार के राज्यपाल और साथ ही साथ एक अन्य नेता का नाम भी शामिल है जो खास करके भूमिहार जाति से आते हैं और यह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिहार के भूमिहारों के ऊपर एक बड़ा दांव खेलने के रूप में भी देखा जा रहा है। दरअसल आपको बताएं कि जिन नेताओं के नाम सबसे ज्यादा अभी चर्चा में है उसमें जो बातें चल रही हैं उसके अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिरिक्त राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, साथ ही साथ एनडीए के उम्मीदवारों में जो अन्य लोग हैं उसमें आरिफ मोहम्मद खान जो मौजूदा समय बिहार के राज्यपाल हैं और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नामों की भी चर्चा है। लेकिन इन तमाम नामों के बीच एक नाम जो सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में बना हुआ है उनका नाम है मनोज सिन्हा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा के, जो जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल के तौर पर पिछले 5 साल से अहम भूमिका निभा रहे हैं। और वही मनोज सिन्हा जो जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली थी तब उस दौर में उनका नाम मुख्यमंत्री पद के लिए भी आया था। इन्हें यहाँ तक कि उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर के पूजा अर्चना भी कर ली थी, लेकिन अंतिम मौके पर उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली और योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो वही मनोज सिन्हा अब माना जा रहा है कि देश के अगले उपराष्ट्रपति के दौर में जिन नामों की चर्चा है उसमें वे सबसे आगे चल रहे हैं। दरअसल इनका अगर हम बिहार कनेक्शन आपको बताएं तो मनोज सिन्हा जो कि वैसे तो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से आते हैं, लेकिन वह जातिगत तौर पर भूमिहार जाति से बिलोंग करते हैं। और बिहार में अगर आप सियासी तौर पर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ परंपरागत वोट बैंक्स माने जाते हैं उसमें जिन जातियों पर खास करके भारतीय जनता पार्टी की पकड़ पिछले कुछ वर्षों में लगातार मजबूत हुई है उसमें माना जाता है कि भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की ओर शिफ्ट होता है। और ऐसे में मनोज सिन्हा को देश का अगला उपराष्ट्रपति बना करके भारतीय जनता पार्टी बिहार के विधानसभा चुनावों को भी साधने की कोशिश कर सकती है कि इसी बहाने भूमिहारों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के लिए गोलबंद होगा और एनडीए के तमाम घटक दलों को इसका बड़ा फायदा चुनाव में मिल सकता है। इतना ही नहीं, अगर हम मनोज सिन्हा की बात करें तो मनोज सिन्हा पुराने आरएसएस के भी वर्कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं
और वह उन नेताओं में शामिल हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ उनके ताल्लुकात बेहतर हैं। और कई मौकों पर यह देखने को भी मिला है कि उन्होंने, खास करके प्रधानमंत्री मोदी ने, मनोज सिन्हा पर भरोसा जताया है। जैसे अगर आप याद करें तो जब वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हुई और उसके बाद वहां के जो तत्कालीन राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक, उनको वहां से हटाया गया, तो उन विषम परिस्थितियों में कि एक अशांत राज्य के तौर पे जाने जाने वाले जम्मू कश्मीर में एक ऐसे प्रशासक की जरूरत थी जो प्रशासक वहां के तमाम तरीके के जो अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां हैं उसमें बेहतर सामंजस्य बिठा करके उस राज्य को चला सके। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जिस शख्स पे भरोसा जताया था उनका नाम मनोज सिन्हा था। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो जब वर्ष 2014 में नरेंद्र मोदी देश में पहली बार प्रधानमंत्री बने थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से, तब उस दौरान भी उन्होंने अपने कैबिनेट में मनोज सिन्हा को जगह दी थी। और मनोज सिन्हा पर एक बार फिर से ये तमाम बातों के बीच ये बातें सामने आ रही हैं कि फिर से उन्हें देश के अगले उपराष्ट्रपति के दौर पर देखा जा सकता है और पीएम मोदी और अमित शाह के द्वारा संभव है कि उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाई जाए। हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया कि इस बार के उपराष्ट्रपति चुनाव में अभी तक जिन नामों की सबसे ज्यादा चर्चा है उसमें अधिकांश नाम किसी न किसी बहाने बिहार से ही जुड़े हुए हैं। जैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम की चर्चा है। हालांकि जदयू के कई नेताओं ने इन बातों को खारिज किया है कि नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति में जा रहे हैं और खास करके वो उपराष्ट्रपति के दौर में है। यहाँ तक कि कई ऐसे जदयू नेता हैं जिन्होंने दबी जुबान में ये जरूर कहा है कि नीतीश कुमार को अब अपने बेटे निशांत को राजनीति में आगे करना चाहिए और खुद उनको एक सम्मानजनक विदाई के तौर पे ऐसे पदों को पाना चाहिए, यानी कि उपराष्ट्रपति का चुनाव। तो हो सकता है कि नीतीश कुमार भी इस दौर में अंतिम मौके पर कुछ उनके नाम पर सहमति बन जाए। इसी तरीके से आरिफ मोहम्मद खान, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वे बिहार के मौजूदा समय में राज्यपाल हैं और भारतीय जनता पार्टी के उन प्रमुख मुस्लिम चेहरों में है जिनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक बिरादरी के बीच में एक प्रभावशाली नेताओं के तौर पे करते हैं, तो उसमें आरिफ मोहम्मद खान का नाम भी इस रेस में माना जा रहा है कि वो भी शामिल है। साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बताया कि हरिवंश, जो कि मौजूदा समय में राज्यसभा के उपसभापति हैं और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से ही राज्यसभा के सदस्य भी हैं, तो वे भी इस दौर में इन नामों के बीच में शामिल हैं। और इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी देश का अगला उपराष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रही है। हालांकि इन तमाम नामों के बीच, जैसा मैंने आपको शुरू में ही बताया, कि मनोज सिन्हा के नाम की चर्चा सबसे ज्यादा जोर शोर से चल रही है। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे आने वाले दिनों में, यानी कि रक्षाबंधन के ठीक बाद माना जा रहा है कि चुनाव को लेकर के कोई बड़ा फैसला एनडीए की ओर से किया जाए। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या मनोज सिन्हा देश के अगले उपराष्ट्रपति होंगे, और अगर ऐसा होगा तो यह देश के इतिहास में पहला मौका होगा जब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड, साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो एनडीए के घटक दल हैं, वे तमाम घटक दल बिहार विधानसभा चुनावों के पहले भूमिहारों के वोट बैंक को अपनी ओर गोलबंद करने के लिए मनोज सिन्हा के बहाने एक बड़ा दांव खेल सकते हैं।